हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 में रॉबर्ट नर्सिंग होम में इस पाठ को पढ़ने वाले हैं। ये पूरा का पूरा पाठ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जिसे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ है और इसमें से आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर इस तरह के और भी वीडियो आपको पाने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो लगातार आपके लिए बनते रहेंगे। तो अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। सबसे पहले पाठ का परिचय दिया गया है। प्रस्तुत पाठ रॉबर्ट नर्सिंग होम में कन्हैया लाल मिश्र द्वारा रचित एक रिपोर्टाज है। प्रस्तुत रिपोर्टाज में लेखक ने इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम की साधारण घटना को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। रिपोर्टाज में नर्सिंग होम में कार्यरत 3 परिचारिकाओं मदर मार्गरेट, मदर टेरेसा एवं सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड का परिचय एवं उनके सेवा भाव का वर्णन किया गया है। घटना का चित्रण इतने मार्मिक रूप से हुआ है कि वह सच्चे धर्म अर्थात मानव सेवा और समता की मिसाल बन गया है। मदर टेरेसा और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड तीनों अलग अलग एवं विरोधी देशों क्रमशः फ्रांस और जर्मनी की निवासी थी। ये दोनों देश 2 विश्व युद्धों में विरोधी देश रहे हैं, परंतु मदर टेरेसा और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड इस संकीर्ण राष्ट्रीयता से मुक्त थीं। लेखक ने अपने उदार मानवीय दृष्टिकोण का परिचय देते हुए लिखा है कि दोनों परिचारिकाओं का सेवा भाव एवं उदार मानवीय दृष्टिकोण एक ही ईसाई धर्म की छाया में पल्लवित हुआ था। अब आपका पाठ यहाँ से शुरू होता है। कल तक जिसका अतिथि था, आज उनका परिचारक हो गया क्योंकि मेरी आतिथेया अचानक रोग की चपेट में आ गई और उन्हें इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाना पड़ा। ये है सितंबर 1951। रोग का आघात पूरे वेग में, परिणाम कपकपाता और वातावरण चिंता से घिरा घिरा कि हम सब सुस्त। तभी मैंने चौंक कर देखा कि अपने विशिष्ट धवल वेश में आच्छादित एक नारी कमरे में आ गई है। देह उसकी कोई 45 बसंत देखी, हिम श्वेत पर अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित, कद लंबा और सुता सधा। लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं। आते ही उन्होंने कहा, भाषा सुथरी, उच्चारण साफ और स्वर आदेश का, पर आदेश ना अधिनायक का ना अधिकारी का, पूर्णतया माँ का, जिसका आरंभ होता है सिकंजे से और अंत गोद में। हाँ, वो माँ ही थी, होम की अध्यक्षा मदर टेरेसा, मातृभूमि जिसकी फ्रांस और कर्मभूमि भारत। उभरती तरुणाई से उम्र के इस ढलाव तक रोगियों की सेवा में लवलीन, यही काम, यही धाम, यही राग, यही चाव और बस यही यही। उन्होंने रोगी के दोनों म्लान कपोल अपने चांदनी चर्चित हाथों से थपथपाए तो उसके सूखे अधरों पर चांदी की एक रेखा खिंचाई और मुझे लगा कि वातावरण का भार कुछ कम हो गया। तभी एक खटाक और हमारा डॉक्टर कमरे के भीतर। मदर ने उसे देखते ही कहा, डॉक्टर, तुम्हारा बीमार हंस रहा है। हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती जो हो। डॉक्टर ने अपने जाने कितने अनुभव यूं ही एक वाक्य में गूंथ दिए। मैंने भावना से अभिभूत हो सोचा, जो बिना प्रसव किए ही माँ बन सकती है, वही 30 रुपये मासिक के योगक्षेम पर 20 वर्ष के दिन और रात सेवा में लगा सकती है और वही पीड़ितों के तड़पते जीवन में हंसी बिखेर सकती है। तीसरे पहर का समय, थर्मामीटर हाथ में लिए यह आई मदर टेरेसा और उनके साथ एक नौयुवती उसी विशिष्ट धवल वेश में। गौर और आकर्षक, हाँ गौर और आकर्षक, पर उसके स्वरूप का चित्रण करने में ये दोनों ही शब्द असफल। यूँ कहकर उसके आसपास आ पाऊंगा कि शायद चांदनी को दूध में घोलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो। रूप और स्वरूप का एक दैवी सांचा सी वह लड़की। नाम उसका क्रिस्ट हेल्ड और जन्मभूमि जर्मनी। फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की दुहिता क्रिस्ट हेल्ड एक साथ, एक रूप, एक ध्येय, एक रस। तुम्हारा देश महान है, जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है और तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिका को भी। मैंने उससे कहा तो दर्प से दीप्त हो वो स्टैच्यू हो गई और अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर वेग से ठोक कर बोली, यस यस।
वह दूसरे कमरे में चली गई तो मदर टेरेसा को टटोला, आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती हैं? बोली, हाँ, वो भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी, फिर प्यार क्यों ना हो? मैंने नस्तर चुभाया, पर फ्रांस को हिटलर ने पददलित किया था, ये आप कैसे भूल सकती हैं? नस्तर तेज था, चुभन गहरी, पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। बोला, हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी। हम दोनों एक, हम दोनों एक। मदर टेरेसा ने झूम में इतने गहरे डूब कर कहा कि जैसे मैं उनसे उनकी लड़की को छीन रहा था और उन्होंने पहले ही दांव में मुझे चारों खाने दे मारा। मदर चली गई, मैं सोचता रहा, मनुष्य मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की हैं, ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य, पर कितनी अजीब। क्रिस्ट के पिता जर्मनी में एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और उसने अभी 5 वर्षों के लिए ही सेवा का व्रत लिया है। रोगिणी के गहरे काले बाल देखकर उसने कहा, तुम्हारे काले बाल मेरे पिता कैसे हैं? कहा कि वो स्मृतियों में खो सी गई। मुझे लगा कि मैं क्रिस्ट हूँ, कि मैं ही क्रिस्ट हूँ, अपने माता पिता से हजारों मील दूर, एक अजनबी देश में अकेली खोई छली सी, और मेरी आंखें भर आईं। लड़की मेरे आंसुओं में डूब डूब गई और किनारा पाने को उसने जल्दी ही उन्हें अपने रुमाल से पोंछ दिया। उसकी सदा हंसती आंखें सम से नरम हो आईं, पर जरा भी नम नहीं। मैंने पूछा, घर से चलते समय रोई थी तुम? उसका भोला उत्तर था, ना, माँ बहुत रोई थी। फटी आंखों से कुछ देर मैं उसे देखता रहा, तब कुछ बिस्कुट उसे भेंट किए। बोली, धन्यवाद, थैंक यू, तांगशू। वो अक्सर हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन भाषाओं के शब्द मिलाकर बोलती है। हम सब हंस पड़े और वो हंसती हंसती भाग गई। मदर टेरेसा बातों के मूड में थी। मैंने उनके हृदय मानस में चोर दरवाजे से झांका। मदर, घर से आने के बाद फिर आप घर नहीं गईं? कभी मिलने जुलने भी नहीं? कान अपना काम कर चुके थे, वाणी को अपना काम करना था, पर मदर ने उसकी राह मोड़ दी और तब मैंने सुनी यह कहानी। कई वर्ष हुए, फ्रांस में विश्व भर के पूजा ग्रहों का एक सम्मेलन हुआ। भारत की 2 मदर भी प्रतिनिधि होकर उस सम्मेलन में गईं। वे फ्रांस की ही थीं, उनके माता पिता फ्रांस में ही थे। उन्हें पता था कि बरसों बाद हमारी पुत्रियां आ रही हैं। दोनों माताएं अपनी पुत्रियों का स्वागत करने जहाज पर आईं, पर विचित्र बात ये हुई कि वे अपनी दोनों पुत्रियों को पहचान ना पाईं और आपस में कहती रहीं कि तुम्हारी बेटी कौन सी है। अंत में उनका नाम पूछा और तब गले मिली। कहानी पूरी हुई तो कई प्रश्न उठे, पर मदर टेरेसा उनके उठते ना उठते भाग गई। निश्चय ही उन दोनों अनपहचानी पुत्रियों में से एक वो स्वयं थी। बस इतना ही एक दिन मैं उनसे और कहला सका, घर से बहुत चिट्ठी आती है तो मैं यहाँ के किसी स्थान का फोटो भेज देती हूँ। रोग पूरे उभार पर था, रोगी के लिए असह। मदर टेरेसा ने कहा, तुम्हारे लिए आज विनती करूँगी। उनका चेहरा उस समय भक्त की श्रद्धा से प्रोद्भासित हो उठा था। रोगी ने कहा, कल भी करना मदर। मदर के स्वर में मिश्री ही मिश्री पर मिश्री कूजे की थी, जो मिठास तो तुरंत देती थी पर घुलती तुरंत नहीं, और बल का प्रयोग हो तो मसूड़े तक को छील देती है। बोली, ना, कल उसके लिए करूँगी जिसे सबसे अधिक कष्ट होगा। जैसे 1000 वाट का बल्ब मेरी आंखों में कौंध गया। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का ये अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों से देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। ऊपर बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी, जीती जागती जादू की पुड़िया। आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप सा जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट, कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। हंसी उनकी यूं कि मोतियों की बोरी खुल पड़ी और काम यूं कि मशीन मात माने। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रस लीन जैसे, और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं। ऑपरेशन के लिए रोगी आया, ऐश आराम में पला जीवन। कहने को बेचारे को आदत, सहने का उसे क्या पता, पर कष्ट क्या पात्र की क्षमता देखकर आता है।
मदर मर जाऊंगा, उसने व्यूहल होकर कहा। वातावरण चित्कार की व्यूहलता से भर गया, पर बूढ़ी मदर की हंसी के दीपक ने झपकी तक नहीं खाई। बोली, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आज है एवरीथिंग, सब कुछ। कल समथिंग, कुछ कुछ, और बस तब नथिंग, कुछ नहीं। और वे इतनी जोर से खिलखिलाकर हंसी कि आसपास कोई होता तो झेप जाता। एक रोगी उन्होंने देखा, चिंता के गर्त से उठ उभरती रोगिणी। जोर से चुटकियां बजाकर वे किलकी, जी उठी, जी उठी। ये है उनका जी उठी, जी उठी। ये अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है, वो उतना ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। ये किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर ये ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड का तबादला हो गया। अब वो धानी के भील सेवा केंद्र में काम करेंगी। ओह, उस जंगली जीवन में यह कर्पूरिका! पर कर्पूरिका तो अपने सौरभ में इतनी लीन है कि उसे स्वर्ग के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं, सूझता ही नहीं। वह हम लोगों को मिलने आई, हंसती, खिलती, बिखरती और कुदकती। जहाँ यहाँ ना जाने का उसे विषाद नहीं, एक एक नई जगह देखने का चाव उसके रोम रोम में। पर मुझे उसका जाना कचोट रहा था। वो दूसरे रोगियों से मिलने चली गई। इधर उधर आते जाते वो 2-3 बार कमरे से बाहर से निकली, पर फिर भी एक बार भी उसने उधर नहीं झांका। मैंने अपने से कहा, कोई लाख उलझे, उसे किसी में नहीं उलझना है। तब और तब सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड का सच ये है कि सिस्टर मदर वर्ग का निसंग, निर्लिप्त, निर्द्वंद जीवन पूरी तरह मेरे मानस चक्षुओं में समा गया। और फिर मैंने आप ही आप कहा, सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड, हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए, पर तुम उसे जीवन में लेकर कृतार्थ हुई। तो बच्चों, ये पाठ था रॉबर्ट नर्सिंग होम में। आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।